गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज बिजनेस स्टडी का 1 डे 1 चैप्टर स्कीम के अंतर्गत थर्ड डे, तीसरा दिन। कल हम शुरुआत की थी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में विपणन प्रबंध में एक चल रहा था विपणन मिश्रण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स कल लिखवा दिया था, समय ज़्यादा होने के कारण हमने बोला बाकी कल लिखाएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। उत्पादन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले तत्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। पहला पॉइंट आएगा, बेटा सबको नोट्स बनाना कंपलसरी है। आपके पास लिखे हुए होंगे तो आप उसको डे बाय डे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनवाए जा रहे नोट्स, तो कृपया नोट्स जरूर बनाएं, है ना। केवल सुनने से काम नहीं होगा, एक बार में लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। The main causes of change in demand may be, मांग में परिवर्तन का कारण चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। चेंज इन परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति में परिवर्तन, एसेट्रा आदि हो सकता है। When the demand of product is changed, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, when the demand of product is changed, then marketing mix is also change। तो उत्पादन मिश्रण में भी परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे when the income of persons are increases, जैसे जब व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, when the income of persons are increases, then the demand of best quality of goods are increases। जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो अच्छी किस्म के माल की मांग बढ़ जाती है। Then the demand of best quality goods is increases and inferior quality goods is decreases। अच्छी किस्म की वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा हल्की किस्म की वस्तु की मांग कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन, ऐसी दशा में द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स विल बी इंक्रीजेस। ऐसी दशा में अच्छी किस्म के माल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इन दिस कंडीशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स विल बी इंक्रीजेस एंड inferior क्वालिटी गुड्स विल बी डिक्रीजेस। और निम्न किस्म के माल का उत्पादन कम किया जाएगा। ठीक है।
एवं निम्न किस्म के माल का उत्पादन कम किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस इन बल्क क्वांटिटी, जब वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस इन बल्क क्वांटिटी, देन द प्राइस when the goods are produced in bulk quantity, then costing of per unit will be decreases। तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। Then costing of per unit will be decreases, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। हु इफेक्ट ऑन द मार्केटिंग मिक्स, जिसका उत्पादन मिश्रण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंपटीशन। तीसरा, प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। व्हेन एनी कॉम्पिटिटिव कंपनी, जब कोई प्रतियोगी कंपनी when any competitive company change in the product and new quality of product introduced in the market, जब कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी उत्पाद में परिवर्तन कर, when any competitive company change in the product and produce a new quality of goods in the market, जब कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी उत्पाद में परिवर्तन कर नया रूप, उसका नया रूप बाजार में प्रस्तुत करती है, इन दिस कंडीशन, तो ऐसी दशा में द मार्केट मिक्स, द प्रोडक्ट मिक्स, तो ऐसी दशा में उसी प्रकार की दूसरी कंपनियों के उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन होगा। इन दिस कंडीशन मार्केट मिक्स ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपनी विल बी चेंज। बेटा अपने को जो प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, वो तो मार्केट के हिसाब से करना पड़ेगा। मार्केट में कोई अपन जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन कोई दूसरी कंपनी करती है। दूसरी कंपनी उसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई, कुछ नया उत्पाद लाई, थोड़ा सा चेंज करके। तो अगर आपको मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में बने रहना है बाज़ार में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट में भी, आपकी वस्तु में भी, आपके उत्पाद में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। यही है चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। तीसरा, अच्छा तीसरा हो गया कंपटीशन। चौथा लिए फाइनेंस वित्त। समटाइम्स, कभी कभी वित्तीय कारणों से भी उत्पाद मिश्र में परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। Sometimes it is compulsory to change in the product mix. Sometimes it is compulsory to change in the product mix
ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। वित्तीय कारणों से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ एनी कंपनी रन्स कंटिन्यूसली इन लॉसेस, यदि कोई कंपनी निरंतर हानि में चल रही है, इन दिस कंडीशन, तो ऐसी दशा में such type of company change in the product mix and introduce, तो ऐसी दशा में कंपनी अपने उत्पाद मिश्र में परिवर्तन कर, कंपनी चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वालिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, अपने उत्पाद मिश्र में परिवर्तन कर नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, एंड शट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, और पुरानी वस्तु का निर्माण बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पांचवा, विपणन, मार्केटिंग। अगला पॉइंट, विपणन, मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन, मार्केटिंग। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी विपणन के साधनों को पूरा करने, विपणन के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, इट इज नेसेसरी टू चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, it is necessary to change in the product mix for fully utilization of marketing resources, fully utilization of marketing resources। कभी कभी विपणन के साधनों का, कभी कभी विपणन के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, विपणन के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए भी उत्पाद मिश्र में परिवर्तन किया जा सकता है। सपोज, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे if there are less work, यदि शाखाओं पर विक्रयकर्ताओं के लिए काम कम है, if there are less work for the sales agent on the branches, if there are some less work of the sales agent on the branches, यदि शाखाओं पर विक्रयकर्ताओं के लिए काम कम है, तो इन दिस कंडीशन, ऐसी दशा में कंपनी प्रोड्यूस न्यू गुड्स बाय चेंजिंग द मार्केटिंग, चेंजिंग द प्रोडक्शन मिक्स। तो ऐसी दशा में कंपनी के द्वारा उत्पाद मिश्र में परिवर्तन कर, इन दिस कंडीशन कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू
product in the market by changing the production mix. तो उत्पाद मिश्र में परिवर्तन कर नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत कर सकती है, फॉर विच, जिससे कि द वर्किंग ऑफ सेल्समैन्स विल बी इंक्रीजेस, जिससे विक्रय प्रतिनिधियों का काम बढ़ जाएगा। अगला छठा पॉइंट लास्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पॉलिसी, सरकारी नियंत्रण एवं नीति। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पॉलिसी, सरकारी नियंत्रण व नीति। ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नियंत्रण एवं सरकारी नीति के कारण भी इट इज़ कंपल्सरी टू चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स। सरकारी नियंत्रण एवं सरकारी नीति के कारण भी उत्पादन मिश्र में अनिवार्य रूप से परिवर्तन करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कॉपी में बिल्कुल आप डेट वाइज बना लीजिए कौन सी तारीख के लेक्चर थे, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग किसे कहते हैं? राइट द इसेंशियल्स फॉर ए गुड ब्रांडिंग। एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? राइट द इसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांडिंग। अच्छे ब्रांडिंग के आवश्यक तत्व बताइए। आंसर लिखिए। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस इन विच ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु को एक विशिष्ट नाम या चिन्ह दिया जाता है। ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट प्रोवाइड a particular name or particular sign। या बोलना चाहिए ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर नेम और पर्टिकुलर साइन इज प्रोवाइडेड टू द प्रोडक्ट। ऐसे लिखो, ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस in which particular name or particular sign is provided to the product for which easy to identification by the customers, easy to identification by the customers, easy to identification by customers। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु को
एक विशेष नाम। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु को विशेष नाम या चिन्ह दिया जाता है ताकि ग्राहक इसे आसानी से समझ सके, आसानी से पहचान सके, ताकि ग्राहक इसे आसानी से पहचान सके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड 3 प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्पेशल नेम, विशेष नाम। एरो लगा के लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 555 शॉप 555 साबुन, ऊषा फैन, ऊषा पंखे, है ना। सेकेंड पॉइंट इसमें, इस पहला था स्पेशल नेम, विशेष नाम। अब सेकेंड है स्पेशल साइन, विशेष चिन्ह। जैसे स्पेशल साइन, सेकेंड विशेष चिन्ह, जैसे ताजमहल चाय, ताजमहल टी। मालूम पड़ा? उस पर ताजमहल का फोटो मंडेला होगा। हाँ, ताजमहल चाय, ताजमहल टी। थर्ड, नेम ऑफ प्रोड्यूसर, उत्पादक का नाम। नेम ऑफ प्रोड्यूसर, उत्पादक का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज, बाटा, टाटा। गोदरेज फ्रिज, बाटा शू, है ना। अब नीचे हेडिंग डाला हूँ, इसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांडिंग, अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व। इसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड, अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंपल एंड शॉर्ट। द नेम ऑफ और साइन ऑफ ब्रांड शुड बी वेरी सिंपल या वेरी स्मॉल। ब्रांड या चिन्ह का नाम छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक तो छोटे से छोटा ब्रांड करो। दूसरा, सिंपल प्रोनाउंसिएशन या इजी प्रोनाउंसिएशन, सरल उच्चारण। इजी प्रोनाउंसिएशन, सरल उच्चारण। द नेम ऑफ प्रोडक्ट शुड बी वेरी सिंपल, उत्पाद का नाम अत्यंत सरल होना चाहिए। इजी टू रीड एंड इजी टू स्पीक, जो कि आसानी से पढ़ा जा सके तथा आसानी से बोला जा सके। है ना। जैसे आपने नाम रख दिया महाभृंगराज तेल,
महाभृंगराज आइल, तो वो नाम ही याद नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सरल नाम होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी, इजी टू प्रोनाउंस, उच्चारण करने में सुविधा रहे, लोग आसानी से बोल सकें, है ना। थर्ड पॉइंट, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल, पहचानने योग्य। ब्रांड शुड बी रिकॉग्नाइजेबल, इजी टू आइडेंटिफाई। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पहचान में आ जाए। ब्रांड शुड बी रिकॉग्नाइजेबल, इजी टू आइडेंटिफाइड। ब्रांड ऐसा हो जिसे आसानी से पहचाना जा सके। जैसे बहुत सारे चाय की पत्ती के डब्बों में एक रखा हुआ है ताजमहल, तो अपने को दूर से दिख जाता है वो रहा वो डब्बा, ठीक। मेमोरेबल, स्मरण, स्मरणीय, आधा स्मरणीय, स्मरणीय, मेमोरेबल। द नेम ऑफ ब्रांड शुड बी मेमोरेबल। ब्रांड का नाम स्मरणीय होना चाहिए, अर्थात इजी टू मेमोराइज, आसानी से याद किया जा सके, स्मरण किया जा सके। अगला पॉइंट, टाइमली, समय के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइमली मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। द नेम ऑफ ब्रांड शुड बी अकॉर्डिंग टू टाइम। ब्रांड का नाम समय अनुरूप होना चाहिए, समय के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मोटापा कम करने की कोई टैबलेट है, फैटगॉन, फैटेगॉन टैबलेट। अब नाम से ही मालूम पड़ जाता है फैटगॉन टैबलेट मतलब फैट्स चले जाएंगे इससे, है ना, इस टाइप का। पाइल्स की आती है पाइलोन, पाइल्स की टैबलेट आती है पाइलोन। तो ये क्या है, ये नाम ही ऐसे होने चाहिए कि उसी से अपने को मालूम पड़ जाएगी इसका क्वालिटी क्या होगा या इसका वर्किंग क्या होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव, आकर्षक। ब्रांड शुड बी अट्रैक्टिव, ब्रांड आकर्षक होना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, या बोलने में और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। इट शुड बी गुड फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, या बोलने और सुनने में अच्छा होना चाहिए। अगला पॉइंट, एक एक लाइन तो लिखनी है यार। इकोनॉमिक, अगला पॉइंट इकोनॉमिक, कम खर्चीला, लेस एक्सपेंसिव। बेटा ब्रांड शुड बी लेस एक्सपेंसिव, ब्रांड कम खर्चीला होना चाहिए, कम से कम खर्चे पे। उसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम होना चाहिए, उसका प्रिंटिंग का खर्चा कम होना चाहिए। जब छोटा हो ब्रांड होगा तो अपने आप कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो वो ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबलिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? LABELLING, LABELLING। व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? लेबलिंग किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए। लिखिए।
Label is a slip label is a slip who provide information about the product. लेबल एक सूचना देने वाली चिट होती है. लेबल इज अ स्लिप हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. लेबल एक सूचना देने वाली चिट होती है जो वस्तु के साथ लगी रहती है. Labeling is a slip who provide information about the product and it is attached with the product. लेबल एक सूचना देने वाली चिट होती है जो वस्तु के बारे में संपूर्ण सूचनाएं लिखी होती है और यह वस्तु के साथ रखी जाती है. आपने देखा यह वस्तु के साथ रखी जाती है या उत्पाद पर चिपका दी जाती है और फिक्स ऑन द प्रोडक्ट. फिक्स ऑन द प्रोडक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा दवाइयाँ आती है मेडिसिन्स बॉटल्स में. मेडिसिन बॉटल्स सायरप वगैरह आते हैं पीने के, खांसी के, और ये उस पर कागज़ चिपका होता है. लेबल सायरप का नाम लिखा होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लेने का तरीका है, इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स किया. दैट इज़ कॉल्ड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज़ मेंशन ऑन द लेबल. बेटा लेबल पर वस्तु के उत्पाद की सारी जानकारियाँ लिखी रहती है. उसको क्या बोलते हैं हम? लेबलिंग बोलते हैं. लेबल. उदाहरण के लिए दवा की शीशियों पर लेबल चिपके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबल्स आर पेस्ट ऑन द मेडिसिन बॉटल्स ऑन विच, जिस पर नेम ऑफ मेडिसिन, जिस पर दवा का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, निर्माता कंपनी का नाम व पता, कॉशन चेतावनी, वे ऑफ यूजिंग उपयोग का तरीका, कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद में मिलाई जाने वाली वस्तुएं आदि की जानकारी होती है. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद का मूल्य आदि छपा होता है. समझे ना? लेबल पे क्या होता है? क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, निर्माता कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती है ना. अब लिखो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. लेबलिंग के कार्य. फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग के कार्य. पॉइंट नंबर फर्स्ट, सर्टेनिटी एंड आइडेंटिफिकेशन. निश्चितता एवं पहचान. सर्टेनिटी एंड आइडेंटिफिकेशन. निश्चितता एवं पहचान.
Labeling helps for certainty and identification of product. लेबलिंग उत्पाद की निश्चितता एवं पहचान में सहायक होती है. लेबलिंग इज हेल्पफुल फॉर सर्टेनिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. लेबलिंग उत्पाद की निश्चितता और पहचान में सहायक होती है. अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल फीचर्स. इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल फीचर्स, विशेषताओं की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल फीचर्स या इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं की जानकारी. बाय द हेल्प ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग की सहायता से कंज्यूमर्स टेक एन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. कंज्यूमर्स टेक एन इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लेबलिंग की सहायता से ग्राहकों को वस्तु की किस्म की जानकारी प्राप्त हो जाती है. वस्तु की किस्म की जानकारी प्राप्त हो जाती है. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज, उपयोग के निर्देश या प्रयोग संबंधी निर्देश. इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, उत्पाद का उपयोग कैसे किया जाए. हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, इट इज क्लियरली मेंशन ऑन द लेबल. उत्पाद का उपयोग किस प्रकार से किया जाए इसकी स्पष्ट जानकारी लेबल पर लिखी होती है. ठीक है. अगला पॉइंट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत. उत्पाद की कीमत या वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. क्या होता है बेटा? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो मेंशन ऑन द लेबल. लेबल पर वस्तु की कीमत भी लिखी होती है. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो मेंशन ऑन द लेबल. लेबल पर वस्तु की कीमत भी लिखी होती है. ठीक है, बहुत है. अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए. व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग. पैकेजिंग किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द फंक्शंस, इसके कार्य बताइए. पैकेजिंग किसे कहते हैं, इसके कार्य बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए. लिखिए अरेंजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ boxes, tins, bottles, arrangement or manufacturing of boxes,
टीन्स, bottles, polybag to keep the product safely. To keep the product safely is called packaging. उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे, टीन, पेटियों, बोतल या प्लास्टिक की थैलियों की व्यवस्था करना, किसी भी उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए टीन, डिब्बे, पेटियाँ, बोतल, प्लास्टिक की थैलियों की व्यवस्था करना या निर्माण करना पैकेजिंग कहलाता है। पैकेज इज ए बॉक्स। पैकेज एक डिब्बा होता है in which product can be stored safely, product can be kept safely, जिसमें उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सकता है, इट शुड बी ईजी टू कैरी। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। इट शुड बी easily carry from one place to another place। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है। अब लिखिए इसके फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कार्य। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के कार्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग वस्तु के उत्पाद की पहचान करने में सहायक होता है। पैकेजिंग इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग वस्तु के उत्पाद को पहचानने में सहायक होता है। जैसे कोलगेट, रेड कलर का, रेड एंड वाइट, लाल सफ़ेद कलर का एक डब्बा होगा। समझ में आता है ना? यस सर। ठीक। सेकंड, ये तथा उत्पाद की पहचान करना आसान हो जाना है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद संरक्षण। उत्पाद संरक्षण मतलब उत्पाद की सुरक्षा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट।
पैकेजिंग वस्तुओं को खराब होने से सुरक्षा प्रदान करता है। पैकेजिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट by wastage packaging provided protection to the product from wastage, spoiled, नष्ट होने से, by theft, चोरी चले जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। बाय क्लाइमेट, जलवायु से, कोई चीज़ खुली पड़ी रहे तो ख़राब हो जाए, पर पैकिंग ऐसी होती है कि उसका एटमॉस्फेयर का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है जलवायु का। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ईजी टू ट्रांसपोर्टेशन। यह यातायात में भी सहायक होता है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी सहायक होता है। पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। फैसिलिटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के उपयोग में सुविधाजनक बनाना। उत्पाद के उपयोग को सुविधाजनक बनाना। उत्पाद के उपयोग को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट is done by the company according to the requirement of customers. कंपनियों द्वारा वस्तुओं की पैकिंग ग्राहक की मांग के अनुसार की जाती है। कंपनियों द्वारा वस्तुओं की पैकिंग, द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इज डन बाय द कंपनीज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द या रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। वस्तुओं की पैकेजिंग कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के या ग्राहकों की मांग के अनुसार की जाती है। द शेप ऑफ पैकेजिंग शुड बी, पैकेजिंग का आकार ऐसा होना चाहिए। द शेप ऑफ पैकेजिंग शुड बी ईजी टू ओपन, आसानी से खोला जा सके, ईजी टू यूज़, और उसका आसानी से उपयोग किया जा सके। ईजी टू ओपन एंड ईजी टू यूज़, आसानी से खोला जा सके और आसानी से उपयोग किया जा सके। आपने देखा होगा जैसे पेस्ट है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो पेस्ट के रूप में ही आता है, किसमें? ट्यूब के रूप में। अगर उसको 1 किलो का डब्बा दे दे कि उसमें चम्मच से निकाल के करो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो पैकिंग उस हिसाब से होती है। या शक्कर मालूम पड़ रहा है वो पेस्ट वाले में दे देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो सब चीज़ों का अलग अलग रहता है। ठीक है, अगला लिखिए, प्रोडक्ट प्रमोशन, उत्पाद प्रवर्तन। प्रोडक्ट प्रमोशन, उत्पाद प्रवर्तन। ये क्या चीज़ होता है? पैकेजिंग इंक्रीजेज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, आकर्षक पैकिंग। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। आकर्षक पैकेजिंग वस्तु की मांग में वृद्धि करती है। आजकल तो ये होता है बेटा, पैकेजिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट।
बेटा वस्तु के विक्रय में पैकेजिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एट्रैक्टिव पैकेजिंग क्रिएट न्यू डिमांड्स। आकर्षक पैकिंग नई नई मांग उत्पन्न करती है। अपन बाज़ार में जाते हैं ना सामान खरीदने, देखते 3-4 कंपनी का माल पता है, जो शानदार दिखने में अच्छा लगता है, पैकिंग जिसका बड़ा शानदार होता है वो हम खरीद लेते हैं। तो प्रोडक्ट किससे बिका? पैकिंग से। तो पैकेजिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, ये आपका पैकेजिंग हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग हो गया इसमें। एक मैंने आपको कराया था प्रश्न, वो पहले लिखवा भी चुका हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ तो बताना ही पड़ेगा आपको। अभी थोड़े दिन पहले आपको क्लास में करवाया था, लिख लो। मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है या अपव्यय? मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट और वेस्टमेंट? एक्सप्लेन। विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है या अपव्यय? समझाइए। लिख लिया? मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट और वेस्टमेंट? एक्सप्लेन। विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है या अपव्यय? समझाइए। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, लिख लो। सम पर्सन्स एज्यूम दैट, कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि, सम पर्सन्स एज्यूम दैट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट। कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, क्योंकि बिकॉज some persons assume that money spent on advertisement is investment because, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, क्योंकि अब विनियोग क्यों है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, वस्तु के बारे में जानकारी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, वस्तु के बारे में जानकारी। क्या होता है बेटा? बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से कंज्यूमर नोन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ग्राहक को वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक सेकेंड, इजी टू सिलेक्शन, चयन में सुविधा। बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, चयन में सुविधा, इजी टू सिलेक्शन। बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु का मूल्य, किस्म, मात्रा आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, consumer gets the information about the price, quantity and quality of product.
and it is जिससे कि वस्तु के चयन में उन्हें सुविधा हो जाती है। इट इज़ ईजी टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, मतलब सीधे सेविंग ऑफ टाइम होता है, समय की बचत होती है। इंक्रीज इन सेल, विक्रय में वृद्धि। एक और पॉइंट लिखना होता है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। इंक्रीज इन सेल क्या होता है बेटा? बाय द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से वेरियस पर्सन्स नोन अबाउट द प्रोडक्ट, कई व्यक्तियों को उत्पाद की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हु क्रिएट न्यू डिमांड इन द मार्केट, जिससे बाजार में वस्तु की नई मांग उत्पन्न होती है। हु क्रिएट न्यू डिमांड इन द मार्केट, जिससे बाजार में वस्तुओं की नई मांग उत्पन्न होती है। एंड इंक्रीज इन द सेल, तथा बिक्री में वृद्धि होती है। ठीक है, इंक्रीज इन सेल हो गया, बिक्री में वृद्धि। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में कमी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में कमी। क्या होता है बेटा? ड्यू टू इंक्रीजिंग द डिमांड, वस्तु की मांग बढ़ने से प्रोडक्शन इज डन इन बल्क क्वांटिटी, उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। प्रोडक्शन इज डन इन बल्क क्वांटिटी, हु रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। उत्पादन अधिक बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत कम आती है। प्रोडक्शन इज डन इन बल्क क्वांटिटी, हु रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में कमी आती है। फिर लाभ में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट, लाभ में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से अधिक विक्रय होता है। ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, गुड्स आर सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी, हु इंक्रीजेस द प्रॉफिट, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी ना। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजेस। ठीक, अब लिख दो पैराग्राफ चेंज करके। उपरोक्त कथन के आधार पर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन से, उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सम पर्सन्स एज्यूम दैट, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि, सम पर्सन्स एज्यूम दैट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्टमेंट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्टमेंट।
विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है। क्योंकि बिकॉज, अब इसके दोष लिख दो, डिमेरिट्स लिख दो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत में वृद्धि। हैवी एडवर्टाइजमेंट, अधिक मात्रा में किया गया विज्ञापन। हैवी एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अधिक मात्रा में किया गया विज्ञापन वस्तु की लागत में वृद्धि करता है ना। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में वृद्धि। इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ड्यू टू इंक्रीजिंग द कॉस्टिंग, लागत बढ़ने से वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग द कॉस्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। बिक्री मूल्य बढ़ता है। द बर्डन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज बोर्न बाय द कस्टमर, विज्ञापन का भार ग्राहकों पर पड़ता है। द बर्डन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज बोर्न बाय कस्टमर्स, विज्ञापन का भार ग्राहकों पर पड़ता है। रिस्क ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार का जोखिम। एकाधिकार का जोखिम। हैवी एडवर्टाइजमेंट, अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में किया गया विज्ञापन एकाधिकार को प्रोत्साहन देता है। हैवी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, जो कि ग्राहकों के लिए दुखदायी होता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर द कस्टमर्स। अगला पॉइंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मिथ्या विज्ञापन, झूठे विज्ञापन। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी द्वारा झूठे विज्ञापन प्रचारित किए जाते हैं। बेटा, कंपनी शो द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। है ना। इसमें आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करें। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट, उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्टमेंट, विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्टमेंट, विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, इन कंक्लूजन, अंत में, वी कैन से, अंत में हम कह सकते हैं कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टमेंट। अंत में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, अपव्यय नहीं। इन कंक्लूजन, सारांश बोलते हैं ना अंत में, अंत में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, अपव्यय नहीं। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टमेंट। ठीक है।
तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ और इसके साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर ख़त्म हुआ और आज का क्लास भी ख़त्म होता है। कल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाज़ार चैप्टर शुरू होगा, नया चैप्टर। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को रोज़ पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है और इसको रीड करना है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। ये आपका शुरुआत हो रहा है, ये बन रहा है क्या चीज़, अकाउंट चालीसा हो गई पूरी। अकाउंट्स के जो पूरे चैप्टर्स हो गए वो आपने देखा होगा 15-20 पेज में सारा पूरा अकाउंट्स आ गया, तो वो क्या कहलाती है हमारी अकाउंट्स चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा होती है ना, ऐसे अकाउंट चालीसा। ये क्या बन रही है अभी, बिजनेस चालीसा। ठीक, और बिजनेस चालीसा के बाद हम बनाएंगे इको चालीसा, अर्थशास्त्र की भी चालीसा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।